जो आगे चलते हुए थोड़े हालात और बेहतर होंगे। बिल्कुल। और सर लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि अभी नया साल शुरू हुआ है, तो इस साल में आप, जैसे हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम कुछ चेंजेस होते हुए देख रहे हैं क्या? हमें अफ़गानिस्तान में कुछ बेहतरी नज़र आएगी? और जैसे हम बात कर रहे हैं ईरान की, ईरान हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस नए साल में 2022 में आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं कि जो हमारे इर्द-गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, उनमें किसी किस्म का बदलाव, कोई पॉज़िटिविटी कुछ नज़र आ रही है? देखिए आरजू, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। तो चाहे जैसे हालात हों, मैं रियलिस्ट भी हूँ पर ऑप्टिमिस्ट भी हूँ। तो मैं तो ये जरूर सोचता हूँ जो आगे चलते हुए, जो अब हमारे ऊपर इतनी जो आपदा आई है, ये जो कोविड-19 2 साल हो गए हैं, अब तीसरा साल ओमिक्रॉन भी है, उससे और ज्यादा सभी के ऊपर, न केवल हेल्थ एरिया में परंतु इकोनॉमी में, जो सोसाइटी में है, उसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो और इसका अगर हमें मुकाबला करना है, कोविड-19 का मुकाबला करना है, तो हमको साथ मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं, अलग अलग तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको याद होगा 2020 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, और देखिए पिछली बारी हम बातचीत कर रहे थे सार्क कहाँ पर जाएगा, क्या कर सकता है, सार्क की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है। तो तब हालांकि 2014 के बाद सार्क की मुलाकात नहीं हुई है, परंतु ये कोविड-19 के शुरुआत पर ही 15 मार्च में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने सभी जो लीडर्स थे सार्क देशों के, उन सबको आमंत्रित किया, उन सब के साथ मुलाकात की। और जैसे आप कह रहे थे पाकिस्तान अब चाहता है जो सार्क की मीटिंग हो, समिट मीटिंग हो, परंतु उसमें और सब देशों के, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, सबके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए। केवल पाकिस्तान ने अपने एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया वहां पर, जो हेल्थ के थे, और उन्होंने न केवल वहां पर आकर, भाई प्रधानमंत्री नहीं आए, उन्होंने वहां पर भी उस फोरम पर भी कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो देखिए अगर हमें कोऑपरेशन करना है, जो आपका प्रश्न है अभी, जो क्या हम कुछ बदलाव देख सकते हैं, तो देखिए पहले नजरिया, माइंडसेट, अप्रोच बदलना होगा। और अभी जो इमरान खान साहब ने अभी एक वो ट्वीट किए हैं, जो हरिद्वार में जो हुआ है उसमें मोदी साहब की साइलेंस क्यों है। तो देखिए अगर आप एक भारत के अंदरूनी मामलों में आप ऐसे दखल अंदाजी करते रहेंगे, तो तब तो भारत और पाकिस्तान में आगे जाना, थोड़ा संबंधों को ठीक करना, उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने जैसे कहा है, बॉल इज स्क्वायरली इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप आतंकवाद को छोड़िए, देखिए जो हमारे आसपास के देश हैं आरजू, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, सबके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, और उन सभी देशों को भारत के साथ अच्छे संबंधों का फायदा हो रहा है। तो पाकिस्तान को भी इसीलिए ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमने शुरुआत की। जो यहाँ से गंदम वहां पर जाना चाहिए, जाना पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा अगर वो ट्रांजिट राइट्स भारत को दे देता है। वहां से सेंट्रल एशिया से माल आ सकता है भारत में, भारत से वहां पर जा सकता है। उसको ट्रांजिट फैसिलिटी का इतना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेगा, जो उसका एक तो अपनी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा, और आपको इकोनॉमी, मैं क्या बताऊं, आपको स्वयं पता है जो हालात कैसे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उसको फायदा होगा। और फिर अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा, और उसकी जो इमेज है वो भी ये होगा, जो अगर पाकिस्तान कह रहा है, जो वो अफगानिस्तान के लोगों की सहायता करना चाहता है, तो वो इसमें कारगर काम कर रहा है। परंतु अगर हम अफगानिस्तान में देखें, देखिए अभी करीब 4.5-5 महीने होने को आ गए हैं। वहां पर काबुल में इन्होंने जबरदस्ती अख्तियार कर लिया अपना, तालिबान ने, परंतु एक भी देश ने अभी उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दी है, मान्यता नहीं दी है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा, जो वहां पर वो अपना जो काम करने का तरीका है, जो अपनी गवर्नमेंट है उसको इंक्लूसिव बनाएंगे, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो देंगे, पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। और देखिए जैसे अभी कजाकिस्तान में हुआ है पिछले 5-6 दिनों, वहाँ पर उन्होंने कहा है जो अफगानिस्तान से भी
लोग थे वहाँ पर, जो टेररिस्ट आए थे अफगानिस्तान से भी थे। तो ये सब चीज़ें तो रोकनी पड़ेंगी, तभी हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र का कुछ वो फ़ायदा होगा। तो हमको देखिए उम्मीद करनी चाहिए और उसकी तरफ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करना चाहिए। परंतु जैसे हालात अभी हैं, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हम जैसे बात कर रहे हैं, आई होप कहीं न कहीं और लोग भी बात कर रहे होंगे और शायद कुछ किसी की समझ में आ जाए और हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकें, क्योंकि इस वक़्त जो कुछ पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो यहाँ पे रहने वाले अच्छे से समझते हैं और मेरा ख़्याल है कि अगर कोशिश की जाए तो हम इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, अगर हम सीरियसली उसके ऊपर काम करें। जी, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी थैंक फिर यू, थैंक मुलाकात यू, होगी। बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर। थैंक यू सर।